पहले बात सुनिए, ये जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात आप हर 2-3 सेकंड में दिखा रहे हैं ना, इसको थोड़ा बंद कीजिए। जिस दिन अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मीडिया आपको भी दिखाएगा। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर उनका जनता से सरोकार नहीं होता तो मीडिया नहीं दिखा रहा हो। तो ये जो आप ये जो खीज और झल्लाहट थोड़ी थोड़ी देर में दिखाते हैं, इसको बंद कीजिए। क्या इसी खीज और झल्लाहट में छिपा हुआ है कि पश्चिम बंगाल का किला आपको भी इस बार उतना सुरक्षित नहीं लग रहा है, इसीलिए डेस्परेशन है क्या? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कुछ ऐसे मोदी जी 1000 मंदिर में जाने से, आप लाइव दिखाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। जनता इस चीज से आज है, आज बेरोजगार से जनता तंग है, आज ये नौकरी से जनता तंग है, एजुकेशन से तंग है, हेल्थ से तंग है, अल्ट्रा इनोवेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बगल में देख देख के तंग है, क्यों करना पड़ रहा है आपको? सुनिए, बगल में कोई लिस्ट बना के रखी है आपने? वो पश्चिम बंगाल का डेटा दे रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल का डेटा आ गया, देश का नहीं है संजय जी। ठीक है, अब जरा गौतम दा के पास जाना पड़ेगा। गौतम दा, अब ये इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी चीज में सच्चाई क्या है और उसको पोर्ट्रे कैसे किया जाता है। यह भी राजनीति में कहा जाता है कि परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन रियलिटी। महिला आरक्षण को लेकर समाज में क्या संदेश गया है संसद से, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उससे पश्चिम बंगाल की महिलाएं उसको कैसे देख रही होंगी? परसेप्शन की बात कर रहा हूं। बात तो ये है कि महिला आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन पार्टी जिसके उसका अपोज कर, जिस ग्राउंड से अपोज किया कि इसमें महिला आरक्षण के अलावा दूसरा कुछ पीछे छुपा हुआ था, ये पॉलिटिकली पोलराइज में ध्रुवीकरण तो है। अभी थोड़ी देर बाद मेरे को जो पता है, कार्यक्रम अभी महिला प्रधानमंत्री जी महिला सम्मेलन में एड्रेस करने वाले हैं। वो ये एड्रेस में उन्होंने वही बात दोहराएंगे कि महिला आरक्षण वो देना चाहते थे, विरोधी दल खास तौर पे टीएमसी उसमें शामिल है, जो करने नहीं दिया है। इसका इम्पैक्ट कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन क्या लक्ष्मी भंडार से वो महिला आरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि नहीं, ये तो अब 4 तारीख ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है इस तरह से बना जाता है ताकि भले ही संजक से लगता है कि चुनाव का दिन, पहले भी प्रधानमंत्री ऐसे किया, केदारनाथ में ध्यान में बैठे थे चुनाव के दिन, ये देखा गया। इनका ये तो करते ही है, तो लेकिन इसके लिए तो कुछ, ये तो बाकी अपोजिशन पार्टी इसको मुकाबला कैसे करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जो कर सकता है कि जनता के पास जाना। और एक बात और बड़ी नोटिसेबल है प्रधानमंत्री की तरफ से, गृहमंत्री की तरफ से भी इस बार ये बात कई बार कही गई कि देश समृद्ध था जब अंग बंग कलिंग मजबूत थे, और अंग बंग कलिंग को इस बार फिर से मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात, कोई भी लाइन यूं ही सामने लेकर नहीं आती है। रोहन, ये बात रिटरेट करने के, बार बार करने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, जिस प्रकार से आज टीएमसी एक नैरेटिव बाहरी और ये करते हैं, टीएमसी कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी, ज्यादातर सरकार इनकी रही है पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल पूरे देश को लीड करता था, ग्रोथ की, देश की जीडीपी में 10% हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल का होता था, आज ये कहां पे उसको लेके आ गया? आंकड़ों के तौर पे देखिए, 7000 इंडस्ट्री वहां पे छोड़ के जाइए ब्लैकमेल के कारण, वहां पे कोई पलायन वहां से ये हो रहा है। तो जब तक पश्चिम बंगाल को उसकी रौनक लौटाई नहीं जाएगी, और पश्चिम बंगाल की ये जनता जानती है, पर फिर भी इन्होंने डर का माहौल करके उनको रोका, करे आप वोट करेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पर इस बार जनता समझ चुके कि नहीं, हमको भाजपा को वोट। ये सवाल मैं समीर जी के पास भी लेकर जाना चाहता हूं। ये आपने बताया कि ये डेवलपमेंट जो है पश्चिम बंगाल को जोड़ना है, वो ये बात आपने पिछले चुनाव में भी रखी थी, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, तोलेबाजी से जुड़ी हुई, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, इनफैक्ट दादागिरी से जुड़ी हुई, ये तमाम बातें आपने पिछले चुनावों में भी रखी थी। इस बार क्या वो बातें हैं जो डिफरेंशिएटर हैं? समीर चौगांवकर साहब, क्या ऐसी बात आप देख रहे हैं जो डिफरेंशिएटर हैं, जिसके बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी का केस अगर मजबूत है तो मजबूत लगता है? देखिए, मुझे लगता है अगर आप पिछले चुनाव से अगर तुलना करें 2021 की, तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से हिंदुत्व की बात की थी, लेकिन बंगाल में वो चला नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि इस 5 साल के भीतर 2021 से लेकर 2026 के बीच भारतीय जनता पार्टी के संघ ने जबरदस्ती जिस तरीके से काम किया, और इस बार हिंदुत्व की जो बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ममता बनर्जी के जो टोल टैक्स की बात कर रहे हैं, जो कट मनी की बात कर रहे हैं, जो करप्शन की बात कर रहे हैं,
जो महिलाओं को लेकर लॉ और ऑर्डर की स्थिति बहुत बंगाल में खराब है उसकी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बंगाल जिस तरीके से बर्बाद हुआ उसका जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की आज बहुसंख्यक जनता को ये लग रहा है कि भाई 15 साल ममता बनर्जी को दिए, उसके बाद भी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि 15 साल के नाम पर ममता बनर्जी चुनाव लड़े। पूरे चुनाव प्रचार अभियान में ममता बनर्जी ने एक बार भी अपने 15 साल के कामकाज पर वोट नहीं मांगा। यह बताना है कि ममता बनर्जी के पास अपने 15 साल के काम गिनाने के लिए नहीं था।